हेलो दोस्तों, फिर स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं चल दोस्तों। आज की इस वीडियो में लाया हूं दोस्तों ये आपके लिए ATI Pro का क्रॉसओवर। ये बेसिकली बाकी है उससे कैसे अलग होने वाला है आज की वीडियो हम जानेंगे, और एक्चुअल में क्रॉसओवर को यूज कैसे करा जाता है। अभी तक तो आपने जो कि मार्केट के क्रॉसओवर्स हैं, लाइक कोई भी आप क्रॉसओवर ले लीजिए, उसमें काफी ज्यादा आपको इशू आता था कनेक्शन में, सबसे पहला। दूसरा, जो फ्रंट पे जितने भी यहाँ पे वॉल्यूम या नोब लगे रहते थे, आपका दिमाग चकरा जाता, भैया ये क्या है, ये कैसे चलेगा, ये दूसरा हो जाता था। तीसरा भाई साहब बड़ा बड़ा रीजन है कि पीछे के जो कनेक्शंस होते थे ना, वो समझ में ही नहीं आते थे कि कहाँ से कौन सा आउटपुट जाएगा, कौन सा इनपुट है, वो बिल्कुल भी समझ नहीं आता। तो आज की इस वीडियो में कनेक्शन से लेके हर एक डिटेल्स और यहाँ पे बाकी क्रॉसओवर से ये क्रॉसओवर कैसे अलग होने वाला है, पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो काफी अच्छी होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल भी मत छोड़ना है, कनेक्शंस वाली तो बिल्कुल मत छोड़ना। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम अनबॉक्स कर लेते हैं सबसे पहले इस क्रॉसओवर की अनबॉक्सिंग। यहाँ पे अगर बॉक्स पे डिटेल्स की बात करूँ तो ATI Pro यहाँ पे मेंशन है, ATI 3.1F जो है वो मेंशन है, क्रॉस ओवर स्पेशली डिजाइन फॉर इंडिया DJ सिस्टम। ये काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे बाकी कुछ हाईलाइट्स पॉइंट्स इसके अंदर दे रखे हैं, तो आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे इसके बैलेंस्ड और इनपुट आउटपुट के बारे में डिटेल्स देखने को मिल जाती है। यहाँ पे ये मेंशन करा हुआ है, और बस यही है बॉक्स पे। चलिए मैं इसको खोल देता हूँ। कुछ इस प्रकार से यहाँ से खुलेगा। सो यहाँ पे आपको ये थर्माकोल की पैकिंग देखने को मिल जाती है। ये हमारा जो है वो मेन यूनिट आ जाता है। वायर की अगर मैं बात करूँ इसमें, तो वायर इसके अंदर अटैच है अलग से, जैसे वो सॉकेट वाला होता है ना, वो सिस्टम नहीं दिया है। तो ये ठीक लगा मुझे कि वायर इसके अंदर अटैच दे रखा है, तो आप देख सकते हैं। बाकी इसके अंदर और हम देख लेते हैं क्या मिलता है। बस यही है, यही दो चीज आपको जो है वो इसके अंदर मिलेगी, पैकिंग और हमारा एक क्रॉसओवर हो जाता है। चलिए मैं आपको डिटेल में इस क्रॉसओवर में दिखाता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ क्रॉसओवर की, तो बेसिकली सबसे पहले ऊपर देख सकते हैं आपको ATI Pro के अगेन ब्रांडिंग है, सिल्वर कलर यहाँ पे जो है वो करा गया है। इसके ऊपर की चैसी पे यहाँ पे एक रेड लाइन जो है वो मेंशन करी जाती है, ATI 3.1F जो है वो मॉडल नंबर मेंशन करा, अगेन यहाँ पे ब्रांडिंग है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो कि बारीक बारीक तक मैं आपको कोशिश करूंगा लेके जाने की, आपको डिटेल मिलता रहे। तो सबसे पहला जो कि नोब है, ये आपको लो का देखने को मिलता है, फिर हमारा मिड आ जाता है, और फिर ये हाई हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे ये तीनों का जो काम है वो मैं आपको देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप तीनों में से किसी में से आउटपुट लेना चाहते हैं तो ये 3 वे में चलेगा। अगर आपको 2 वे में यूज करते हैं तो यहाँ पे ये आपका मिड और हाई काम करेगा, ये वाला नोब पे, ठीक है ना। थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं तो हर एक यहाँ पे आपको नोब्स पे यानी आउटपुट पे ये म्यूट अनम्यूट का जो है वो बटन देखने को मिलता है। तो म्यूट अनम्यूट आप कर सकते हैं। यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास 3 वे 2 वे का सिलेक्शन के लिए ये स्विच हो जाता है, तो आप अपने हिसाब से जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। फुल रेंज का इंडिकेटर हो जाता है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ हमारे दूसरे चैनल की तरफ पे, तो यहाँ पे आपके पास सेम वही चीज मिलता है, लो मिड और हाई। इसमें भी आपको 2 वे और 3 वे सिलेक्शन जो है वो मिलेगा, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हर एक नोब्स पे आपको यहाँ पे म्यूट अनम्यूट का आउटपुट पे यहाँ पे मिल जाता है कि आप म्यूट और अनम्यूट कर सकते हैं यहाँ सामने से। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपका जो है वो सब हो जाता है, ये सब का नोब है, यानी आप इस पे बेस कनेक्ट कर सकते हैं। इसको भी यहाँ पे म्यूट अनम्यूट का जो है वो बटन दिया गया है। इसके साथ में ये ऑन ऑफ स्विच ऑफ बटन हो जाता है कि ये फिजिकल है, ये अच्छी बात है। क्रॉसओवर्स में ज़्यादातर मैंने देखे हैं, ब्रांडेड क्रॉसओवर में भी सेम यही प्रॉब्लम रहता है कि वहाँ पे फिजिकल स्विच नहीं होता है। तो जब भी आप लगाते हैं या फिर सिस्टम जब ऑन होता है तो घर पर से एक आपको आवाज़ देखने को मिलती है, तो बहुत ज़्यादा अजीब से लगता है। लेकिन इसमें ऑन स्विच ऑफ दिया है, बटन दिया है, ये एक अच्छी बात है। बाकी आप इसको इस हिसाब से जो पूरे को फ्लाइट केस में फिट कर सकते हैं कि ये आपका पूरा का पूरा फ्लाइट केस में ईजिली आएगा। तो ये साइज़ कुछ इस प्रकार से। अगेन चलिए मैं पीछे जो है वो आपको दिखा देता हूँ कि पीछे हमें क्या क्या जो है वो आउटपुट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं ये पावर कॉर्ड हो जाती है, ये इसके अंदर वाली ही पावर कॉर्ड है, तो अलग से आपको सॉकेट में लगाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे सब का ये आउटपुट हो जाता है।
ठीक है ना। ये सब वाला जो मैंने आपको फ्रंट पे नोब दिखाया था, ये आपका हाई, मिड एंड लो हो जाता है अगर आप 3 वे में यूज़ करते हैं। सिर्फ अगर 2 वे में यूज़ करते हैं तो ये आपका बीच वाला मिड रहेगा। यहाँ पे भी सेम वही फंक्शन है जो यहाँ से है, तो आउटपुट लेने में भी आपको ईजिली रहेगा। सिंपल है, बेस आप इससे चला सकते हैं, हाई मिड आप यहाँ से ले लीजिए। इनपुट ये नहीं है कि इसके लिए अलग इनपुट है, इसके लिए अलग इनपुट है, यहाँ पे सिंपल ये 2 ही इनपुट्स दिए गए हैं। इसमें भी आप यहाँ पर अगर एक इनपुट करते हैं तो आप मोनो करके ये सारे आउटपुट जो है वो ले सकते हैं, तो ये इजीली रहता है। तो ये 2 आपके XLRs इनपुट हो जाते हैं, चैनल A चैनल B, ठीक है ना। ये हो गया, ईजिली है। बस यही है दोस्तों इस क्रॉसओवर में, इतना ज़्यादा इजी है ये। बाकी चलिए जो कि इसकी डिटेल्स हैं वो हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो दोस्तों कैसे लगी अनबॉक्सिंग और बाकी डिटेल्स इस क्रॉसओवर की ज़रूर नीचे कमेंट्स बताना। अभी दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि इस क्रॉसओवर के साथ में, या फिर आप क्रॉसओवर अगर यूज़ करते हैं तो यहाँ पे क्यों आप क्रॉसओवर को यूज़ करें, और थोड़ी सी जनरल नॉलेज के लिए भी मैं आपको एक डिटेल दे देता हूँ। अब होता क्या है कि अगर आप यहाँ पे अपने कंट्रोल मिक्सर से आउटपुट लेते हैं तो वहाँ पे वो होता क्या, फुल रेंज होता है, 20 to 20 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी में वर्क करता है। यहीं पे अगर आप देखते हैं कि बेस एंड टॉप अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो होता क्या है कि बेस में चलो आपके टॉप में जो है वो काम तो चल जाता है, क्योंकि वो टॉप आपका फुल रेंज चलेगा, कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन यहीं पे अगर आप बेस देखते हैं तो बेस का जो एम्पलीफायर होता है उसके अंदर जो आपका क्रॉसओवर इनबिल्ट लगा होता है, वहाँ पे होता क्या है कि वो एक ही फ्रिक्वेंसी पे वर्क करता है, यानी एक ही फ्रिक्वेंसी को कट ऑफ या फिर आउटपुट देगा। वहाँ पे आपका जो बेस का आउटपुट है वो प्रॉपर आपको मिल नहीं पाता है, तो इसलिए हम यहाँ पे जो क्रॉसओवर है उसको यूज़ में करते हैं। अब यहाँ पे क्रॉसओवर को यूज़ करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। लेंथी कैसे होता है कि आपको फ्रिक्वेंसी हर एक यहाँ पे आपके जो इवेंट्स होते हैं उसके हिसाब से सेट करना पड़ता है, ग्राउंड के हिसाब से सेट करना पड़ता है, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं उसके हिसाब से आपको सेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे इस क्रॉसओवर के साथ में ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी आपको काफ़ी एक अच्छा यहाँ पे फ्रिक्वेंसी सेट करके दिया जाता है। प्लस यहाँ पे जो आउटपुट होता है वो सिंपल, यानी ऐसा नहीं है कि मतलब आपके पास ये इतने सारे नोब है तो सभी आपको सेटिंग्स करना पड़ेगा। जैसे कि आपने हाई मिड लिया या फिर मिड आउटपुट लिया तो सिंपल आपके पास ये मिड का है, आपने ये कम ज़्यादा करना है, बस खत्म बात। कोई ऐसा नहीं कि यहाँ इनपुट करो फिर वहाँ इनपुट करो, बस पीछे यहाँ पे 2 इनपुट या फिर एक इनपुट से भी आप 2 या 3 आउटपुट ले सकते हैं। तो ये एक ईजी प्रोसेस है इस वाले क्रॉसओवर के साथ में। बेस हो जाता है, सब हो जाता है हमारे 21 इंचेस के लिए। बाकी कॉम्पैक्ट, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो साइज़ में कॉम्पैक्ट है, तो आप अपने जो कि एम्पलीफायर के ऊपर का जगह होता है उसमें भी इसको यहाँ पे लगा सकते हो। तो ये लाइव डीजे दोनों के लिए वर्क करता है। अभी मैं आपको यहाँ पे टेस्टिंग दिखाता हूँ, तो चलिए यहाँ पे टेस्टिंग देख लेते हैं और अच्छे से आपको कनेक्शन भी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कनेक्शन की। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा क्रॉसओवर है। सिंपल आपने सामने से ये ऐसा लगता है और ये पीछे से कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे इनपुट आपने करना कैसे है, मान के चलिए ये आपका जो है वो वायर है आपका, ये आपके प्लेयर से ये यहाँ से ऐसे कुछ निकलता है, ठीक है ना। ये यहाँ पे आपका जो कि ये आउटपुट है, ये केबल दोस्तों आपकी XLR ऐसी रहेगी, चाहे वहाँ पे आप RC कर दीजिए, जैक कर दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, लेकिन ये वाला जो है वो XLR आपका रहना चाहिए। ये यहाँ पे इनपुट हो जाएगा, ठीक है ना। ये स्टूडियो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभी मैंने स्टूडियो जो है वो इनपुट इसके अंदर करा है। अब आप ये बोलते हैं कि भैया मेरे पास सिर्फ एक ही इनपुट है, ये मेरे को कहीं और भी यूज़ करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मोनो का स्विच दे रखा है। अगर आप ये प्रेस करेंगे तो ये एक ही इनपुट से दोनों चैनल यानी बाकी को सारा आउटपुट दे देगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक इनपुट करा तो कहीं पे बंद हो जाए, कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिलहाल में मैं 2 यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये मैंने करा कनेक्ट, ठीक है ना, ये 2 डाल दिया। अब यहाँ पे आउटपुट की बात करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे ये आपकी वायर आ गई आउटपुट के लिए। अब दोस्तों ये ध्यान रखना है आपने कि ये जो आपका XLR आउटपुट है, ये सकते हैं ये ब्लैक और जो ये ऑरेंज है मैंने इसलिए रखी है ताकि आपको समझ में आता रहे। ये जो दोस्तों ब्लैक वाली वायर है ये मेरी बेस में जाएगी, ये वाली वायर यानी हमारे ऑरेंज वाली वायर ये हमारी टॉप में जाएगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं बेस और टॉप के लिए कहाँ से आउटपुट ले रहे हैं। तो मिड हमको लेना है, भी आप देख सकते हैं बेस और टॉप लगे हुए हैं, यहाँ पे ये 2 टॉप लगे हुए हैं, तो एक बार नीचे हमारी बेस लगी हुई है, ठीक है ना। ये वाला जो है वो हमारा मिड हो जाता है, सेंटर वाला ये हम डालेंगे हमारे टॉप के एम्पलीफायर में जो कि वहां चले जाएगा। ये वाला जो है हमें लो लेना है, तो ये वाला ये नीचे देख सकते हैं ये लो लिखा है ना, ये देखिए ये लो लिखा हुआ है, ठीक है, ये लो लिखा है और इसके नीचे मिड लिखा हुआ है M, ठीक है ना। ये आपका ये हो गया बेस एंड टॉप का। ये वाला जो है वो हमारा ये वाला नीचे वाले ही एम्पलीफायर में बेस में जाएगा, कुछ यहाँ पे देख सकते हैं ये आ जाता है चैनल 1 पे। ये मैंने यहाँ पे इनपुट कर दिया। एम्पलीफायर को आपको पैरेलल कर देना है अगर आप एक इनपुट कर रहे हैं। ये वाला जो है वो हमारा टॉप का हो गया, ये मैंने यहाँ इनपुट कर दिया। एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों।
ये मैंने यहाँ पे इनपुट कर दिया है, ये वाला बेस का हो गया। जो कि वायर्स हैं बेस की ये लगी हुई हैं, ये टॉप की लगी हुई हैं दोनों। तो ये हो गया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रंट से कैसी सेटिंग रहने वाला है, रहेगा, कौन सा नोब आपका काम आएगा। ईजी है, स्टेप को छोड़ना नहीं, ध्यान से देखना आप। ये सब आपने बंद कर देना है, ठीक है ना, किसी का कोई काम नहीं है। अभी आपके पास क्या था, आपने मिड इस वाले से लिया था, मिड का ये टॉप का काम करेगा। बेस आपने यहाँ से लिया था, ये वाला बेस का काम करेगा। मैं काम कर रहा हूँ अभी यहाँ पे 2 वे पे, तो 2 वे का स्विच ऑन है, इसका ऑफ है, तो ये 2 वे हो गया। और ये आपका सबवूफर हो गया, 21 इंचेस के लिए है, जो सब चलाते हैं वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। और हर एक चैनल के लिए यहाँ पे म्यूट दे रखा है, ठीक है ना। ये वाला जो वायर है ये मैं यहाँ पे डाल दूंगा अपने प्लग पे, सिंपल यही रहेगा। ये हो गया हमारा बेस का एम्पलीफायर, ये हो गया टॉप का एम्पलीफायर, दोनों सेपरेट है। कनेक्शंस आपको बता चुका हूँ। चलिए अभी टेस्टिंग में आपको दिखाता हूँ और थोड़ा सा स्टेप रहेगा, लेकिन टेस्टिंग से पहले हेडफोन, ईयरफोन्स, आपके लीड जो है वो जरूर लगा लीजिए, तभी मजा आएगा, तभी समझ में आएगा। चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी आपको क्रॉसओवर की सेटिंग्स बताई है, अभी मैं आपको एक थोड़ा सा फर्क दिखाता हूँ कि एक्चुअल में जो कि मैंने यहाँ से मिड से बेसिकली मैं इसको 2 वे में यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मिड से ये आउटपुट कैसा निकालता है, यानी बेस कितना काटता है। तो सबसे पहले मैं आपको टॉप सुनाना चाहूँगा, फिर उसके बाद हम यहाँ पे अपना ऐड करेंगे ये वाले चैनल से हमारा बेस, ठीक है ना। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, सारे ऑफ कर देते हैं हम, ठीक है ना। ये ऑफ है, सब ऑफ है, सिर्फ हमारा मिड यहाँ पे है, बाकी देख लीजिए सब ऑफ है, मिड का ही है। ये हमारा मिड का एम्पलीफायर है, यहाँ पे करा हुआ हमने। चलिए मैं यहाँ से गाना बढ़ाता हूँ, बेस आगे दिखा दें, बेस। तो ये आपका बेस बिल्कुल काट दिया। अब इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ बेस को, यानी हमारे लो को ऐड कर दिया मैंने, आगे आप जाके चेक कर सकते हैं।
तो दोस्तों कैसे लगी टेस्टिंग, मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको टेस्टिंग पे बताया कि ये कैसे वर्क करता है, इजी टू यूज़ है, कोई भी आपको यहाँ पे परेशानियों वाली होने वाली चीज़ इसके अंदर ऐसी दी नहीं गई है। सिंपल प्लग एंड प्ले वाला इसके साथ में कहानी है। तो आप अब इजीली मुझे लगता है कि क्रॉसओवर को यूज़ कर सकते हैं, इस वाले क्रॉसओवर को। बाकी रहती है बात, फिर भी अगर आपको कोई इशू आती है तो आप मुझे मेल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, नीचे कमेंट्स हैं, कहीं पे भी मुझसे आप कुछ भी पूछ सकते हैं। बाकी ओवरऑल यहाँ पे जब आप इस क्रॉसओवर को लेंगे तो आपको आपके जो सेलर है या फिर किसी से भी लीजिएगा वो आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी दे देगा एक अच्छे से, यानी आपको समझा भी देगा। बाकी नहीं है तो मैं तो आपके लिए बैठा ही हूँ। और यहाँ पे रहती है बात दोस्तों, ये जो क्रॉसओवर है ये बाकियों से, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, बिल्कुल अलग है। कनेक्शंस जो है वो बिल्कुल यहाँ पे इजी वे में इसको दे रखा है, तो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने मिड दिखाया था तो आप यहाँ पे हाई से भी आउटपुट ले सकते हैं, लो दिखाया था तो लो की जगह आप वहाँ से मिड ले सकते थे। तो कोई भी आप चेंज करके उल्टा पलटा कुछ भी करके यहाँ से चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपको सेट करना है, फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि अहम क्रॉसओवर्स में आपको देखने को मिलती है। तो ईजी टू यूज़ के लिए ये आपको दिया जा रहा है, यानी बनाया गया है, तो आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे परचेज करने के लिए आपको मैं एक काम करता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर छोड़ देता हूँ, आप जाके वहाँ से डिटेल ले सकते हैं कहाँ से अवेलेबल होगा, नियर बाई डीलर्स वीलर्स, ये सब आपको वहाँ से मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और भी ऐसी वीडियोज़ चाहिए, ऐसी टेस्टिंग्स और ऐसी सेटिंग्स बताने वाला, यानी ऐसी सेटिंग्स वाली वीडियो चाहिए तो नीचे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ किसी तरह की अच्छी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।